गुड मॉर्निंग बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए बेसलाइन टेस्ट 2024-25 क्लास 9th अंग्रेजी का ये प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स, जो कि बेसलाइन टेस्ट का है। तो किस तरीके से आपका बेसलाइन टेस्ट में पेपर आना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको कैसे उत्तर रहेंगे और उनका क्या हल है। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। ठीक है, तो यहाँ मीनिंगफुल करेक्ट वर्ड्स चुनना है। द सन या सन राइसेस इन द ईस्ट, तो सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, तो सूर्य आ जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा यस यू एन सन। ठीक है। द बोट्स सेल आर सेल इन द सी, तो सेल माने होता है वो तैरना, और ये सेल माने बेचना होता है, तो ये वाला आ जाएगा यस ये आई एल। फिर ही हैज़ बॉट ए न्यू आर न्यू शर्ट, न्यू माने जानना, न्यू माने नया, तो नया शर्ट खरीदेगा, तो ये आ जाएगा NEV। ठीक है, W। फिर है कम एंड सिट विथ मी हेयर, हियर हियर माने सुनना, हेयर माने यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अपोजिट बताना है, विपरीत अर्थ वाले बताना है। रवि इज हैप्पी बट मोहन इज, तो हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी। ठीक है। उसके बाद ही इज टाल बट सी इज, तो टाल का विपरीत हो जाएगा स्मॉल। ठीक, या फिर आप लिख सकते हैं शॉर्ट, दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद फिर है मीताज बैग इज क्लीन बट हर यूनिफॉर्म इज, तो देखिए मीता का बैग तो साफ है लेकिन उसका यूनिफॉर्म कैसा है, क्लीन का क्या हो जाएगा डर्टी। तो इस तरीके से अपोजिट वर्ड कंप्लीट हुए। इसके बाद आता है सेकंड। देखिए चित्र दिया हुआ है और चित्र के माध्यम से हमको 3 लाइन लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 लाइन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो पहली लाइन लिख सकते हैं द चिल्ड्रन इज प्लेइंग। ठीक है, आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है। सेकंड लिखेंगे सम ऑफ देम, है ना, सम ऑफ देम प्लेइंग आर प्लेइंग देखो उनमें से कुछ बच्चे बलून्स खेल रहे हैं, है ना, प्लेइंग बलून्स। एंड सम, और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, रस्सी कूद खेल रहे हैं। ठीक है। एंड तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ देम आर प्लेइंग। ठीक, बॉल्स। इस तरीके से हमको 3 लाइन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स बनाना है यहाँ पर। देखिए सविता इज कमलास फ्रेंड, तो ये जो है के, ये आ जाएगा फ्रेंड्स, इसके को आपको कैपिटल के कर देना है, बाकी सेम वाक्य वैसा का वैसा रहेगा। फिर है सचिन लाइव से इन सुभाष नगर, तो सचिव लाइव से इन सुभाष नगर, तो यहाँ पे ये वाला यस को कैपिटल कर देना है, बाकी वाक्य जैसा का वैसा लिख देना है। फिर है वेयर डू यू लाइव, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ यहाँ पूर्ण विराम भी लगाना है, और ये वेयर को आपको W कैपिटल कर देना है, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली। यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। तो देखिए क्या लगा, ही ट्रेवल्ड विथ फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स ऑन फ्रेंड्स, तो ही ट्रेवल्ड विथ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा विथ फ्रेंड्स, उसने यात्रा अपने मित्र के साथ की। मिस्टर रवि वाज लेट फॉर हिज वर्क, तो वर्क के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है ये लगता है फ्रॉम। ठीक है, वर्क फ्रॉम। फिर है आई प्रेफर मिल्क, मैं मिल्क को पसंद करता हूँ, देन टी, चाय की तुलना में, तो यहाँ पर आ जाएगा देन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रश्न है छठवा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड एन। क्या लिखा है? ही इज एन इंजीनियर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एन इंजीनियर। फिर सी इज ए नाइस गर्ल आ जाएगा, यहाँ ए नाइस गर्ल। फिर है ही सा एन एलिफेंट, यहाँ पर आ जाएगा एन एलिफेंट। ठीक, इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड फ्रॉम द मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? देखिए क्या लिख, इंदौर इन लाइव्ड अमित, तो यहाँ आ जाएगा अमित लाइव्ड इन इंदौर। ठीक है, अमित, ठीक है, लिव्ड इन इंदौर और ये पूर्ण विराम। फिर है ट्रेवल्ड ही एसी कोच इन एन। ठीक है, तो ही आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो ही, फिर आ जाएगा ट्रेवल्ड एन एसी कोच। ठीक है, इन ही ट्रेवल्ड इन एन एसी कोच। ठीक है, इसके बाद है टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही। इसका हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ ही, फिर आ जाएगा डिसाइडेड, डिसाइडेड, यहाँ आ जाएगा टू, फिर पे, है ना, द डिफरेंस, द डिफरेंस, पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरीके से वाक्य कंप्लीट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला। लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि यंग मैन द ड्रेस्ड वाज डॉट पुअरली, है ना, तो यहाँ आ जाएगा द यंग मैन, सबसे पहले आ जाएगा द, ठीक है, फिर यंग मैन, वाज ड्रेस्ड, द यंग मैन ड्रेस्ड वाज पुअरली डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद यहाँ पेसेज दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस पेसेज को पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद फिर इसके उत्तर हमको बताना है। ठीक, तो देखिए इस पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। तो उत्तर में देखिए पहला क्या लिखा है, वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो यहाँ हम लिखेंगे कान्हा नेशनल पार्क वा, है ना, इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर। ठीक है, सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया है व्हेन डिड द कम इनटू एक्सिस्टेंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से इट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हम इट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अट्रैक्ट द टूरिस्ट हेयर टू कान्हा नेशनल पार्क।
तो कान्हा नेशनल पार्क में यहाँ पर क्या अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर अट्रैक्ट करने का आ जाएगा वाइल्ड, यहाँ से लिखेंगे आप, इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लवर्स एंड टूरिस्ट थाउजेंड डरिंग द पीक सीजन। इट आल्सो ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स। ठीक है, इसके साथ ही आप लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ये वाली लाइन, इसका उत्तर। ठीक है, इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन एबेंडेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पोस्टर को देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। द ड्रॉप ऑफ वाटर इज मोर वैल्यूएबल देन। तो देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये ड्रॉप ऑफ वाटर इज वर्थ मोर देन ए सेक ऑफ गोल्ड टू ए थ्रस्टी मैन। मतलब एक सोने की ईंट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, पानी की बूंद। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा देन ए सैक ऑफ गोल्ड। ठीक है, फिर है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोस्टर। तो मैसेज में, पोस्टर में क्या मैसेज दिया है, तो में दिया है सेव वाटर, इसमें दिया है सेव वाटर का मैसेज दिया है। ठीक है, कि पानी को बचाइए। इसके बाद नेक्स्ट है विच वर्ड द पोस्टर हैज़ मीनिंग प्रोटेक्ट द हार्म फ्रॉम हार्म। तो प्रोटेक्ट हार्म से हो जाएगा कंजर्व वाटर कंजर्व लाइफ। ठीक है, कंजर्व वाटर कंजर्व लाइफ, ये वाला आप लिख देंगे, कंजर्व वाटर कंजर्व लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में हमको लगाना है। तो देखिए ऑर्डर यहाँ क्या लिखा, टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको कुछ नहीं करना है, इसको कैपिटल कर देना है और यहाँ पर लगा देना है ऐसा। सेक ऑफ द साइज सेम साइज, तो यहाँ हो जाएगा द सेम साइज ऑफ सेक्स, है ना, द सेम साइज ऑफ सेक्स पूर्ण विराम। टू क्रॉस चैलेंज ईच अदर, तो टू क्रॉस चैलेंज्ड ईच अदर, ये भी सही है, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगा देना है और टी को कैपिटल कर देना है। ठीक है, इसके बाद वाइल कैरिंग, तो ये इसको कैपिटल कर देना है और यहाँ पूर्ण विराम लगा देना है बस। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है एप्लीकेशन लिख देना है, 2 दिन की छुट्टी के लिए आपके आवेदन पत्र लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम, अपना नाम लिखना है यहाँ पर, सर माय नेम इज़ XYZ। फिर हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। फिर है इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ लिख देना है क्लास 9th। फिर व्हाट इज़ द सेम ऑफ योर स्कूल, नेम ऑफ योर स्कूल, अपने अपने स्कूल का यहाँ पर नाम लिख देना है। फिर है राइट द नेम ऑफ द डेज इन वीक, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं वो दिनों के नाम लिख देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपका बेसलाइन टेस्ट का पेपर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।